में अपितु विश्व में बेटियों का सम्मान होना चाहिए, नारियों का सम्मान होना चाहिए। आज बड़े दुख के साथ पता चलता है कि कहीं किसी कन्या को जन्म लेने से पहले उसे मार दिया जाता है। उसे मारने वाला उसका कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसकी खुद की माँ होती है, जो उसे गर्भ में ही मार देती है। आज हमें बड़े दुख के साथ पता चलता है कि कहीं किसी देश में कोई भी औरत जब किसी औरत को आशीर्वाद देती है तो ये यही कहती है कि पुत्र देवो भव, पुत्र देवो भव। क्यों कभी किसी औरत के मुंह से ये नहीं निकलता कि पुत्री देवो भव? क्यों कभी किसी के हृदय से आवाज़ नहीं आती कि बेटी समाज की धरोहर है, बेटी स्तंभ है, बेटी साहस है, बेटी देश का गुरूर है। जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो। बेटियां भी घर को रोशनी देती हैं, बेटियां भी घर को रोशनी देती हैं। जहां समाज में उन्नति की बात होनी चाहिए वहां पिछड़ेपन की बात हो रही है, कि जहां समाज में उन्नति की बात होनी चाहिए वहाँ पिछड़ेपन की बात होनी चाहिए। जहाँ जैसे लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, जल्दी शादी कर देना चाहिए, पर्दा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। ये कहाँ का समाज है? ये कैसी मानसिकता है? ऐसी गंदी मानसिकता रखने वाले को हमारे समाज से निकाल कर फेंक देना चाहिए, उनका बहिष्कार कर देना चाहिए, उन्हें पिंजड़े में बंद कर देना चाहिए। इसी लाइनों में मैं दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि चाहे सतयुग का राम हो, चाहे कलयुग का नर हो, खेला दोनों ने औरत को खिलौना समझ के, और जब चाहा अपना लिया और जब चाहा धुतकार दिया। 19वीं शताब्दी में नवजागरण काल की चेतना ने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने की कोशिश की। भारत में तेजी से प्रारंभिक हुए सामाजिक धार्मिक आंदोलनों को, अनेक कुप्रथाओं को दूर करके स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन किया। ईश्वर विद्यासागर ने बंगाल में स्त्री शिक्षा के लिए कई विद्यालय खुलवाए। इसके सुखद परिणाम अब आने लगे हैं, जैसे आज स्त्रियां अध्यापन, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, रक्षा आदि सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में सहयोग दे रही हैं। मैं दो पंक्तियाँ किसी के द्वारा कही गई प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि कथानक व्याकरण समझो तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये तुझसे मांगती मैं हूँ, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद बन जाए। थैंक यू। रोती है बेटियाँ, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती है बेटियाँ। हीरा अगर बेटा है, हीरा अगर बेटा है तो मोती होती है बेटियाँ, मोती होती है बेटियाँ। फिर भी लोगों को क्यों चुभन सी लगती है बेटियाँ। स्पर्श खुरदरा हो तो रोती है बेटियाँ। बेटा अगर बुढ़ापे की लाठी है, बेटा अगर बुढ़ापे की लाठी है तो बूढ़ी आंखों की रोशनी होती है बेटियाँ, ओस की बूंदों से होती है बेटियाँ। माँ बाप के दर्द में हमदर्द होती है बेटियाँ, माँ बाप के दर्द में हमदर्द होती है बेटियाँ। कहने को तो पराई अमानत है बेटियाँ, कहने को तो पराई अमानत है बेटियाँ, पर बेटों से बढ़कर अपनी होती है बेटियाँ, ओस की बूंदों से होती है बेटियाँ। रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को, रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज रखती है बेटियाँ। जीवन बेटा है आंख तो पलक है बेटियाँ, बेटा है आंख तो पलक है बेटियाँ। जीवन का सारांश होती है बेटियाँ, जीवन का सारांश होती है बेटियाँ। गम और खुशी की कैसी रीत बनाई, गम और खुशी की कैसी रीत बनाई, अपनी ही परछाई होकर विदा हो जाती हैं बेटियाँ, ओस की बूंदों से होती हैं बेटियाँ। कि मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता, कि मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन भाई दूज का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन भाई दूज का त्योहार नहीं होता। रह जाता है आंगन सूना, रह जाता है आंगन सूना, जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता, जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। जन्म देने के लिए एक माँ चाहिए, जन्म देने के लिए एक माँ चाहिए, साथ निभाने के लिए एक पत्नी चाहिए, साथ निभाने के लिए एक
सुनने के लिए एक दादी चाहिए, लेकिन इन सभी रिश्ते निभाने के लिए बेटी जिंदा रहनी चाहिए। कि जिंदगी की हर खुशी के पीछे भागते हो, कि जिंदगी की हर खुशी के पीछे भागते हो, खुशियों के लिए रब से दुआ मांगते हो, खुशियों के लिए रब से दुआ मांगते हो। जब भगवान बेटी के रूप में खुशियां देते हैं, जब भगवान बेटी के रूप में खुशियां देते हैं, तो उन्हें माँ के गर्भ में ही मार डालते हो। कब तक मरती रहेंगी कोख की हर बेटी, मरती रही कोख की हर बेटी, तो बहू कहाँ से लाओगे? जिस चिराग पे करते हो गर्व, अगर बेटी